Now next section is section C. Question is question number 26. Section C. Question number 26. Section C question number 26. Question is if A is equal to 2 plus root 5 upon 2 minus root 5 and B is equal to 2 minus root 5 upon 2 plus root 5 upon 2 plus root 5. Then we have to find the value of A square minus B square. We have to find the value of A square minus B square. This is the question. तो देखो जी, first of all we will rationalize the value of A. अब देखो A क्या है आपका, A is equal to 2 plus root 5 upon 2 minus root 5. तो while rationalizing what we will have, 2 plus root 5 upon 2 plus root 5. तो ये क्या हो जाएगा, A will be equal to A plus B that is A plus B whole square. A minus B that is A square minus B square. A square minus B square. Is it clear? ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया. तो इट विल बी इक्वल टू 4 A स्क्वायर क्या हो जाएगा 4B स्क्वायर 5 प्लस 2AB दैट इज 4 रूट 5 अपॉन 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस ये हो जाएगा 5, 4 माइनस 5 हो जाएगा. ये क्लियर हो गया, ठीक है. सो फाइनली व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू 9 प्लस 4 रूट 5 अपॉन 4 माइनस 5 क्या होगा -1. माइनस को अगर आप न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हो तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 9 प्लस 4 रूट 5. दिस इज द वैल्यू ऑफ ए. ये किसकी वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू आ गई, ठीक है. अब इसी तरह से अगर आप बी की वैल्यू फाइंड करते हो तो बी क्या हो जाएगा, b is equal to 2 minus root 5 upon 2 plus root 5. Again while rationalizing it will be 2 minus root 5 upon 2 minus root 5. तो rationalize करके वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी. तो ये हो गया a minus b that is a minus b whole square, a minus b whole square. और a plus b क्या होता है a square minus b square. तो 4 रूट 5 स्क्वायर क्या होगा 5. तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 4 रूट 5 दैट इज 4 रूट 5 और 4 माइनस 5 क्या होगा -1. तो ये हो गया 9 माइनस 4 रूट 5 अपॉन -1. माइनस को आप न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 9 माइनस 4 रूट 5. तो अगर मैं माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट करता हूं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4 रूट 5 और ये हो जाएगा -9. राइट, ये तो दोनों ही प्लस में इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं. तो ये आपकी वैल्यू आ गई b की. दिस इज द वैल्यू ऑफ b, दिस इज द वैल्यू ऑफ b. अब आपको क्या फाइंड करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. नाउ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a प्लस बी a माइनस बी. तो इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं कि ये वैल्यू जो है इसके इक्वल होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी. वैल्यू ऑफ a इज माइनस ऑफ 9 प्लस 4 रूट 5. तो ये हो जाएगा -9 माइनस 4 रूट 5. वैल्यू ऑफ b इज प्लस 4 रूट 5. वैल्यू ऑफ b इज प्लस 4 रूट 5 -9. तो क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा -18. ये क्या हो जाएगा -18 एंड a माइनस बी. a क्या है आपका a माइनस बी. इन प्लेस ऑफ a वी विल पुट माइनस ऑफ 9 प्लस 4 रूट 5 माइनस बी की जगह क्या हो जाएगा 4 रूट 5 -9. 4 रूट 5 -9. तो क्या हो जाएगा -9 माइनस 4 रूट 5 माइनस 4 रूट 5 माइनस क्या हो जाएगा +9. ये भी कैंसिल हो गया और ये आ गया -8 रूट 5. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू a प्लस बी. तो a प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा -18 और a माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा -8 रूट 5. तो 18 से क्या होता है माइनस क्या हो जाएगा प्लस. तो फाइनल आंसर विल बी 144 रूट 5 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27 इज द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 13:14:15. Question number 27 is the side of a triangle are in the ratio. तो रेशियो क्या है आपका, let the side of triangle be, let the sides of triangle be
ए कॉमा बी एंड सी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको इन साइड्स का रेशियो गिवन है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द रेशियो ऑफ दी साइड्स हैज बीन गिवन, दैट इज ए इज टू बी इज टू सी। ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू 13 इज टू 14 इज टू 15। ए इज टू बी इज टू सी इज 13 इज टू 14 इज टू 15। फिर आपको गिवन है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। क्वेश्चन में गिवन है ये कितना है आपका 84 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर। इट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन, इट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। तो आपको कहा जा रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, आपको कहा जा रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। देखो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना हो गया जी 84। ए आपका क्या है, अगर रेशियो 13 है तो ये हो जाएगा 13x, बी अगर 14 है तो ये हो जाएगा 14x, और सी अगर 15 है तो ये हो जाएगा 15x, एंड इट इज इक्वल टू 84। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 84 के। अब इसको आप ऐड करो 15 14 और 13, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 3 प्लस 1 4, ये हो गया 42x। तो 42x अगर आपका 84 है तो x विल बी इक्वल टू 84 बाय 42, और ये आपका आ जाएगा 2। इसका मतलब ये हुआ, तो आपको रेशियो गिवन था। अब रेशियो का मतलब क्या होता है, अब ये आपने जो लिखा है, ये मैंने जो वैल्यू लिया है यहाँ पे थोड़ा मेंशन कर देना आप कि अगर रेशियो गिवन है तो आप लिखोगे लेट a इज इक्वल टू 13x, b इज इक्वल टू 14x एंड c इज इक्वल टू 15x। इस तरह से आपको मेंशन करना है, राइट। फिर यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे। अब x अगर 2 है तो a कितना होगा, a था आपका 13x, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 2 दैट इज 26। तो b आपका क्या होगा 14x, b क्या है आपका 14x, तो 14x का मतलब 14 इंटू 2 दैट इज 28, और c आपका होगा 15x, 15x का मतलब 15 इंटू 2 दैट इज 30। तो फाइनली आपके पास a आ गया, वैल्यू ऑफ a इज 26 सेंटीमीटर, वैल्यू ऑफ b इज 28 सेंटीमीटर। क्यों कह रहा हूं, बिकॉज पेरीमीटर आपका सेंटीमीटर में है। तो वैल्यू ऑफ b इज 28 सेंटीमीटर एंड वैल्यू ऑफ c इज 30 सेंटीमीटर। वैल्यू ऑफ c क्या आ गई आपकी 30 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। पेरीमीटर कितना है 84। बस अब देखो एबीसी की वैल्यू आ गई आपकी, राइट, और पेरीमीटर आपका क्वेश्चन में गिवन है 84 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर से हम डायरेक्टली सेमी पेरीमीटर एस फाइंड कर सकते हैं, दैट विल बी 84 बाय 2, 2 4 जाए 2 2 जा 4, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो गया 42 सेंटीमीटर। नाउ बाय हीरोन्स फॉर्मूला, बाय हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो s की जगह क्या आ जाएगा, s की जगह आ जाएगा 42, s माइनस a 42 माइनस 26, s माइनस b 42 माइनस 28, और s माइनस c क्या हो जाएगा 42 माइनस 30, 42 माइनस 30। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इट विल बी 42 माइनस 26, 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 6 हो जाएगा 6, और 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, और 42 माइनस 28, 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा 4, 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, और 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा 2, और 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो वाइल सॉल्विंग दिस देखो ये तो हो जाएगा आपका 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 16 क्या हो जाएगा 4 इंटू 4, 14 क्या हो जाएगा 7 इंटू 2, और 12 क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये आपका 12 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो जब आप इसकी पेयरिंग करोगे, क्या करोगे पेयरिंग, तो देखो 7 के साथ 7 का पेयर बन गया, तो ये हो गया 7, और 3 के साथ 3 का पेयर बन गया, ये हो गया 3, 2 के साथ 2 का पेयर बन गया तो ये हो गया 2, और इस 2 के साथ इस 2 का पेयर बन गया, ये हो गया 2, और 4 का पेयर है तो 4। तो फाइनल आंसर क्या होगा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48,
और 48 को 7 से कर दो तो 8 7 जा 56, 7 4 दा 28, 29, 30 और 33। तो फाइनल आंसर आएगा आपका 336 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर। आपको क्या कहा जा रहा है? So this is the equilateral triangle ABC. This is the equilateral triangle. Let the triangle be ABC. अब आपको कहा जा रहा है वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर। भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। इसका मतलब इसकी जो सारी साइड्स है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो आपको पहले इसका एरिया निकालना बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर क्या होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 3 इंटू साइड। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 8, ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। पेरीमीटर से सेमी पेरीमीटर आ जाएगा p/2, तो 24/2 ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया आपका? 12 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। नाउ say this side is A, this dimension is B and this dimension is C. Area of triangle by Heron's formula. Area of triangle by Heron's formula will be equal to square root of S minus A, S minus B और S minus C। यही होगा। ठीक है। तो S कितना है आपका? 12, तो ये हो जाएगा 12। देखो A B C सभी 8 है, तो 12 माइनस 8 कितना? 4। तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा और ये भी आपका 4 होगा। अब 12 का मतलब क्या हो गया? 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो जब आप पेयर करोगे, ये पेयर हो गया 4, ये भी पेयर हो गया 4, ये हो गया √3। तो ये हो गया आपका 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया जो आएगा इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का वो कितना आएगा? 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड इट्स ऑल्टीट्यूड ऑल्सो, फाइंड इट्स ऑल्टीट्यूड ऑल्सो। ओके, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर ऑल्टीट्यूड की बात कर रहे हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसी ट्राइंगल का जो एरिया आपका अगर ऑल्टीट्यूड की बना तो क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये है क्या? ये A है। अब A आपके पास कितना? 16√3, तो 16√3 इक्वल टू हाफ। बेस आपका हो गया यहाँ पर BC और हाइट आप ले लो, से इसको D ले लेते हैं, हाइट हो गई आपकी AD। तो 16√3 इक्वल टू हाफ, BC की जगह क्या आ जाएगा? 8 और AD को आप H ले लो जो आपको निकालनी है हाइट, ये हो गया H। ठीक है। तो 2 4 जा 8, 4 4 जा 16। तो कैन आई से दैट जो हाइट होगा it will be equal to 4√3, it will be equal to 4√3 centimeter and this is the final answer of this question. Is it clear? Question is question number 29. For what value of C the linear equation 2x plus cy equal to 8 has equal value of x and y for its solution? देखो, first of all given equation is that is 2x plus cy equal to 8। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है C की क्या वैल्यू पुट करें, C की वो क्या वैल्यू होगी जिस वैल्यू को पुट करने से x और y जो होंगे उसके वो इक्वल हो जाएंगे। मीन्स आपको ये कहा जा रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ C की वो क्या वैल्यू होगी जिसको पुट करने से x जो है आपका वो y के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट x इक्वल टू y, लेट x इक्वल टू y। तो x की जगह मतलब x की जगह y पुट कर सकते हो, y की जगह आप x पुट कर सकते हो। ठीक है, तो नाउ इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज, तो ये हो जाएगा 2x प्लस सी, x y के इक्वल हो तो y की जगह भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8। तो cx इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 माइनस 2x और c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 माइनस 2x बाई x। इसका मतलब अगर हम c की जगह ये पुट कर देते हैं, अगर हम c की जगह 8 माइनस 2x बाई x पुट कर देते हैं, देन x विल बी इक्वल टू y।
पर इसमें कंडीशन है कि देखो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है तो मैथमेटिकली इस वैल्यू को हम कहते हैं नॉट डिफाइन। मैथमेटिकली इस वैल्यू को क्या कहा जाता है? नॉट डिफाइन। मैथमेटिकली इस वैल्यू को क्या कहा जाता है? नॉट डिफाइन। तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ स्पेशली आपको मेंशन करना कि x जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, x जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। मैं आपको चेक भी करके दिखा देता हूँ। देखो ये हो गया आपका 2x प्लस सी। तो अगर आप x की जगह y की जगह अगर आप ये c की जगह अगर आप ये वैल्यू पुट करते हो, c की जगह क्या पुट करते हो? 8 माइनस 2x बाई एक्स, और मल्टीप्लाई करते हो y इक्वल टू क्या है जी? 8। इक्वल टू क्या है जी? 8। अब देखो क्या हो जाएगा, व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा, यहां से आप एलसीएम लेते हो तो ये हो जाएगा आपका x, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, राइट। और प्लस में क्या हो जाएगा? 8y। अरे छोड़ना यार, बस हो गया, ये फाइनल आंसर है। So this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक। Next question is question number 30. In a parallelogram, show the angle bisector of two adjacent angles intersect at right angle. Okay. Question number 30 in a parallelogram. First of all, let this is the parallelogram. Let this is the parallelogram. So say the parallelogram is A, B, C, D. So what has been given? What has been given that ABCD is a parallelogram. What has been given that ABCD is a parallelogram. Show that the angle bisector of two adjacent angle. ये adjacent angle है तो से इसका bisector हो गया आपका AP और इसका bisector हो गया आपका BP. Adjacent angle का bisector हो गया AP. तो given में हो गया ABCD से parallelogram in which AP and BP, in which AP and BP are angular bisectors of angle A and angle B. ये एंगल A और एंगल B के क्या एंगुलर बाइसेक्टर है। फिर आपको क्या प्रूव करना है? टू प्रूव। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा इधर है, शो दैट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। तो ये आपको प्रूव करना है कि ये जो एंगल है, आपको प्रूव करना है कि एंगल APB जो है आपका इट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें प्रूव करना है कि जहां ये बाइसेक्टर मीट करेंगे, ये वाला जो एंगल है आपका वो किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। इट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो ये कैसे प्रूव करोगे? प्रूफ। नाउ हाउ विल वी प्रूव इट? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, हेयर AD is parallel to BC and AB is transversal. ये पैरेललोग्राम है तो ये पैरेलल होगा, and AB is transversal and AB is transversal. AB क्या होगा? ट्रांसवर्सल होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ओके। तो कैन आई से दैट which implies angle A plus angle B इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्यों होगा 180 डिग्री? को इंटीरियर एंगल। रीजन क्या होगा? को इंटीरियर एंगल। रीजन क्या होगा? को इंटीरियर एंगल्स। ये क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ हाफ ऑफ एंगल ए मीन्स मैं पूरी साइड को हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस हाफ ऑफ एंगल बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री, विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री। ये क्लियर हो गया? अब देखो जी, हाफ ऑफ एंगल है, आपको इस ट्रायंगल के अंदर आना है, तो हाफ ऑफ एंगल है में आप इसको एंगल 1 ले लो, इसको एंगल 2 ले लेते हैं और इसका एंगल 3 ले लेते हैं। ये एंगल पूरा क्या हो गया? एंगल 3। तो हाफ ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा? ये बाइसेक्ट हो रहा है तो ये एंगल 1, इसको मैं लिख सकता हूं, और हाफ ऑफ एंगल बी को मैं लिख सकता हूं एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, तो ये इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। ये कितना हो गया आपका? 90 डिग्री। ये कितना हो गया आपका? 90 डिग्री। इसको ऐसे ले लेते हैं, ये हो गया 3। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल APB, इन ट्राइंगल APB क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल होगा जी? 180 डिग्री के। तो 1 प्लस 2 किसके इक्वल है? 90 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री।
इसको आप इक्वेशन 1 ले लो, यहाँ रीजन मेंशन कर दो फ्रॉम 1, तो एंगल 3 क्या हो जाएगा 180 माइनस 90, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और एंगल 3 क्या है आपका, दैट इज एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव, दैट एंगल APB किसके इक्वल होगा 90 डिग्री के इक्वल होगा, दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शनल क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। दिस इज द ऑप्शनल क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें आपको कुछ फिगर गिवन है, इस तरह से एक फिगर गिवन है, से ये आपका हो गया एक लाइन है आपकी BC, और इस तरह से फिर एक लाइन है आपकी NM, BC भी इस तरह से आपको फिगर गिवन है। फिर यहाँ एक पॉइंट आपका A है, यहाँ एक पॉइंट आपका A है, इसको आप इससे ऐसे जोड़ दो, और B के साथ हम N को जोड़ देते हैं, और M के साथ हम जोड़ देते हैं C को, M के साथ हम C को जोड़ देते हैं, राइट। और फिर यहाँ आपको एक पॉइंट लेना है, से द पॉइंट इज L, ये कुछ इस तरह से कनेक्टेड है और ये कुछ इस तरह से आपका कनेक्टेड है, दिस इज द फिगर, ठीक है। और यहाँ एक पॉइंट है आपका जो क्वेश्चन में तो नहीं मेंशन है, अभी इसको इतना ही लो आप, ठीक है। ओके, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 30 का, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका BN एंड CM आर परपेंडिकुलर। देखो इस तरह की आपको फिगर क्वेश्चन में गिवन है, गिवन क्या है आपको, गिवन है दैट BN एंड CM आर परपेंडिकुलर, BN भी परपेंडिकुलर और CM भी क्या है परपेंडिकुलर है, टू ए लाइन पासिंग थ्रू, किस लाइन के परपेंडिकुलर है, जो लाइन A से पास हो रही है, टू ए लाइन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स A of a triangle ABC। तो BN and CM are perpendicular to a line passing through A, to a line passing through vertex A, to a line passing through vertex A of triangle ABC, of triangle ABC, right। फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इसके अलावा क्या कहा जा रहा है, and L is the midpoint, and L is the midpoint of BC। L जो है BC का क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। दैट इज, तो आप बोल सकते हो अगर ये मिड पॉइंट है तो BL किसके इक्वल होगा, LC के इक्वल होगा, ठीक है जी। तो अगर ऐसा है तो आपको कहा जा रहा है आपको प्रूव करना है, टू प्रूव, you have to prove that LM is equal to LN, we have to prove that LM is equal to LN। आपको प्रूव करना है कि अगर ऐसा है तो LM किसके इक्वल होगा, आपका LN के इक्वल होगा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलो जी, तो इसको प्रूव करने के लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी पहले तो, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन से तो प्रूफ होगा नहीं। कंस्ट्रक्शन क्या होगी, ड्रॉ LE, मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, LE, ड्रॉ LE परपेंडिकुलर ऑन NM। यहां से आपने एक लाइन ड्रॉ की, LE परपेंडिकुलर ऑन NM, राइट, ओके। अब हम आते हैं प्रूफ पर। देखो दो लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर, जैसे कि ये दो लाइंस है, टू सेम लाइंस के बीच में अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो दो लाइंस है आपकी, ये क्या है, पैरेलल है। यहाँ पे दो लाइंस क्या है आपकी, पैरेलल है, और बाय कंस्ट्रक्शन ये भी परपेंडिकुलर है। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, हेयर BN, अगर हम दो लाइंस के बीच में, दो सेम लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर्स क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। ये परपेंडिकुलर भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो अब देखो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, और बाय कंस्ट्रक्शन ये भी परपेंडिकुलर है।
अगर सेम लाइंस के, सेम टू लाइंस के बीच में हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो लाइंस है आपस में ये क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो यहां पर क्या कहोगे, वी नो दैट परपेंडिकुलर लाइंस between same lines are parallel to each other, इसका मतलब क्या हो गया, therefore BN will be parallel to LE, और LE जो है आपका वो किसके पैरेलल होगा, it will be parallel to CM। BN will be parallel to LE और LE किसके पैरेलल होगा, CM के पैरेलल होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर होगी बात। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है L मिड पॉइंट है बिकॉज L इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, बिकॉज L इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब देखो ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो ऑन द अपोजिट साइड तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी मिड पॉइंट होगा भाई। अगर आप यहां से, ये मिड पॉइंट है और ये दोनों जो लाइन है ये इक्वल डिस्टेंस है, राइट। अगर मैं यहां से एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, ये भी मिड पॉइंट होना चाहिए, बिकॉज L इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड LE इज परपेंडिकुलर ऑन NM। तो इसका मतलब ये हुआ, therefore इसका मतलब ये हुआ that therefore E will also be a, because L is the midpoint of BC and L is perpendicular to NM, therefore E will also be a midpoint of NM। तो E जो है वो भी इसका midpoint होगा, that is NE is equal to EM, NE is equal to EM, राइट। अब हमें प्रूव करना है LM। देखो अगर मैं यहां पर आपको LM शेड करके दिखाता हूं, ये आपका LM है, राइट, दिस इज LM और आपको प्रूव करना है LN। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये जो ट्राइंगल है वो इस ट्राइंगल के क्या है, विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय CPCD प्रूव हो जाएगा। बाय CPCD क्या है, प्रूफ हो जाएगा। तो क्या करोगे आप, नाउ इन ट्राइंगल LEM एंड ट्राइंगल LEA, मैंने क्या कहा, इन ट्राइंगल LEM एंड ट्राइंगल LEN एंड LEN, ये आपने दो ट्राइंगल ले लिए, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, क्या होगा, LEM, ME जो है आपका, ME यानी कि EM, जो ME है आपका, इट विल बी इक्वल टू NE। रीजन प्रूव्ड अबव। देन अगर मैं कहता हूं ये एंगल 1 है और ये एंगल क्या है आपका 2 है, दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2, तो आप कहोगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वाई, ईच 90 डिग्री। क्या रीजन होगा, ईच 90 डिग्री, ये भी हो गया। और LE देखो कॉमन लाइन है, LE इज इक्वल टू LE, दिस इज कॉमन, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्राइंगल LEM is congruent to triangle LEN, रीजन साइड एंगल, रीजन क्या होगा, साइड एंगल साइड, दिस इज LE, तो रीजन क्या होगा, साइड एंगल साइड, एंड which implies LM is equal to LN, और इसका रीजन क्या होगा, CPCT, राइट, हैंस प्रूव्ड, राइट। और इसी के साथ हमारा सेक्शन C कंप्लीट। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। So bye, take care and have a great day.